हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल गुड। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट इलास्टिसिटी पार्ट 2 न्यूमेरिकल। आप इसको पार्ट 6 भी कह सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल का पार्ट 2 है। तो जिसमें से पहला सवाल, पहला सवाल नहीं कह सकते हो आप, इसके पहली वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन लगवा दिया था। तो आज हम 5वां क्वेश्चन लगवाने जा रहे हैं, जिसमें ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं आपके सामने। अब ध्यान से सुनिएगा और पहले वीडियो पॉज करके खुद से लगाइएगा। इसके बाद जो है आप इसको देखिएगा, ठीक है, कैसे क्या क्या सोल्यूशन इसका होता है। ठीक है, इसमें कहा क्या है, ये एक तांबे के तार की लंबाई 2.2 मीटर है। ठीक है, मान लेते हैं कोई ये तांबे का तार है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है क्या है, वो L 2.2 मीटर है। ओके, उसका व्यास, मतलब व्यास की बात कर रहा है, मतलब उसका व्यास यानी इसकी बात कर रहा है, D की बात कर रहा है भैया। ठीक है, व्यास, ठीक है, कितना है, 7 गुणे 10 घाते -4 मीटर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 5 केजी का, मतलब इससे अगर आप 5 केजी का कोई यानी 5 केजी का कोई द्रव्यमान लटकाइएगा, ठीक है, तो इसका भार mg नीचे की तरफ कार्य करेगा, जिससे इसकी लंबाई में डेल्टा एल का परिवर्तन होगा। और यही डेल्टा एल का मान इसमें पूछा है, देखिए ना, भार लटकाने पर उसकी लंबाई में क्या वृद्धि होगी, यही डेल्टा एल लंबाई में होने वाली वृद्धि को बोलते हैं। ठीक है, ये भाई आप किसी भी भार को लटकाइएगा, तार में खिंचाव नहीं होगा, उसकी लंबाई में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। उसी वृद्धि को यहाँ पे पूछा है। तो हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का, जिसमें हमने आपको बताया था y इज टू होता है mg/l अपान पाई r स्क्वायर डेल्टा एल। इसी डेल्टा एल का मान पूछा है। आप इसको क्या करिएगा, इसमें सारी वैल्यूज दी गई हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक की वैल्यू दी गई है, कैपिटल एल की वैल्यू दी गई है, यहाँ mg की वैल्यू दी गई, m की वैल्यू दी गई है, g की वैल्यू भी दी गई है 10। तो कुछ करना नहीं है, डेल्टा एल क्या करेंगे आप, इधर ले आ देंगे। तो जब आप डेल्टा एल इधर ले आ देंगे भैया, तो mgl तो ऊपर ही रह जाएगा कैपिटल एल। ठीक है, केवल y इधर चला जाएगा, यानी पाई r स्क्वायर y आ जाएगा। सारी वैल्यू उठा के रख दीजिए, कुछ भी करना नहीं है, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे दी है एम बराबर, यहाँ पे लिख लीजिए अगर आप, सॉरी, एम इज इक्वल टू दिया है 5 kg, एल की वैल्यू यहाँ बता ही दिया है, और आर की वैल्यू आप निकाल लीजिए। आर की वैल्यू जब आप निकालेंगे ना, तो यहाँ पे दिया है 7 गुणे 10 घाते -4 मीटर। आर की वैल्यू मतलब व्यास दिया है, त्रिज्या आप निकालेंगे तो व्यास का आधा हो जाता है त्रिज्या, यानी आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 गुणे 10 घाते -4। तो क्या करेंगे आप, इसको जब हल करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3.5। अरे भाई, 7 का आधा 3.5 नहीं होता है, 3.5 नहीं होता 7 का आधा। तो वही चीज हमने किया है। अब ले जाके सिर्फ रखना ही रखना है भैया, यहाँ पे करिए आप, कहाँ गया तरफ 5, एम का मान 5, जी का मान यहाँ देखिए 10 दिया है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 10 रख देंगे, गुणे एल की वैल्यू अभी बताया 2.2 मीटर, 2 रख देंगे। यहाँ पे नीचे क्या लिएगा, पाई की वैल्यू 3.14 गुणे आर स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया है आप जानते ही हैं, अभी हमने लगाया, तो ये आर की वैल्यू आर स्क्वायर जब करिएगा 3.5 गुणे 10 घाते -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं, हम इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ y की वैल्यू यहाँ पे है, ले जाकर रखेंगे गुणे में 1.25 गुणे 10 घाते 11। ठीक है, अब इसको अगर आप और हल करिएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू, अब इसमें अगर आप गुणा करिएगा तो ये देखिए, ये 10 का गुणा करिएगा तो 22 बन जाएगा, ये जानते ही हो आप 22। अब इसमें गुणा करिएगा तो 110 हो जाएगा बटा, अब आप इसको करिए 3.14 गुणे, अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए स्क्वायर निकालना बता देते हैं आपको। मान लो अगर 35 का स्क्वायर निकालना है, बाद में आप पॉइंट लगा लीजिएगा जितने अंक बाद है, 35 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 5 का लास्ट वाले संख्या का वर्ग करना है, वर्ग करके पूरा लिखना है, और जो ये वाली संख्या है इसके अगले वाली संख्या से गुणा कर देना है, मतलब इसके अगले वाली संख्या नीचे 3 गुणे 4 कर देना है, इसकी 3 की अगली संख्या 4 ही ना है, तो 3 चौका 12, देखिए इसका स्क्वायर निकल गया। अब
दो बार गुणा करोगे तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो यहाँ लगा दो, स्क्वायर निकलना आ गया होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1235 गुणे 10 घाते, ये क्या हो जाएगा -8, और इसको गुणे 1.25 गुणे 10 घाते 11। भैया ये देखिए, ये वाला कट जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ 3 बच जाएगा। तो एक और हल कर देते हैं, इसके बाद आप खुद हल करिएगा घर पे आराम से। 3.14 गुणे इतना तो कर ही सकते हैं आप, 12.35 गुणे 1.25, 10 घाते 3 बचा। ठीक है, कितना बचा, 10 घाते 3 बचा। और 10 घाते अब जब बाद में पूरा हल करेंगे ना, तो कितना आएगा पता है आपको, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगा, डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगा 2.3 गुणे 10 घाते -3 मीटर में आएगा। ठीक है, और जब इसको मिलीमीटर में आंसर है इसका, डेल्टा जब मिलीमीटर में लिखेंगे तो 2.3 मिलीमीटर लिख देंगे भैया, mm। ये इसका आंसर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया ना? हाँ, है ना, समझ में आया होगा, पक्का समझ में आया होगा भैया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नहीं मिटा रहे हम, सलूशन मिटाएंगे। सलूशन आप देख लीजिए, पहले आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से लगाइए, जब नहीं आ रहा हो तो सलूशन देखिएगा। ओके, ठीक है, तो हम मिटा रहे हैं भैया, रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये है रिकॉर्डेड वीडियो। ओके, तो इसमें रुकने का मतलब क्या है, मैं सबसे बड़ा गधा हूं, रुकने का मतलब ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, सवाल नंबर 6 डालेंगे। ये देखिए 6, तो सिर्फ यहाँ पे सलूशन बदल रहा है और क्वेश्चन भी इसका हो गया, मतलब मैंने इसको हल कर दिया, साइन कर दिया मैंने, ये हल हो चुका है। ठीक है, अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, यदि इस्पात के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ले भैया यहाँ पे भी y की वैल्यू दे के रखा है पहले से ही। y की वैल्यू दिया है 2 गुणे 10 घाते 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है तो 2.0 मीटर लंबे और 1 रुक जाइए, गाड़ी की आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा गाड़ी की आवाज आ रही थी भैया, इसलिए हमने थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोका था। ओके, नाराज मत होइएगा, अभी आवाज जाती तो आप लोग कहते कि कैसी वीडियो आ रही है, आवाज जा रही है उसमें। ओके, तो देखिएगा y यानी अंग प्रत्यास्था गुणांक का मान दिया ही है यहाँ पे, ये देखिए। अब कह रहा है कि यदि इस्पात के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक 2 गुणे 10 घाते 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो 2.0 मीटर लंबे, ये देखिए एल की वैल्यू भी दे दिया 2.0 मीटर लंबे और 1.0 मिमी व्यास के। देखिए भैया व्यास दे दिया, व्यास मतलब मिमी में ही दे रहा है, आप लोगों को परेशानी बढ़ती जा रही है। ठीक है, व्यास को बदल लेते हैं ना, r इज इक्वल टू व्यास बटा क्या हो जाता है 2, त्रिज्या का मान निकालना पड़ेगा बाद में, अभी निकाल लेते हैं। 1.0 मिमी दिया है, इधर देखिए 1.0 मिमी दिया है, तो क्या करेंगे 1.0 मिमी को मिलीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, तो 1 गुणे 10 घाते -3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, आर की वैल्यू भी पता हो गई, कैसे 1/2 होगा भैया, यहाँ व्यास का मान दिया है ना कि त्रिज्या डायरेक्ट दिया है, तो इसलिए व्यास बटा 2 करेंगे, जब त्रिज्या का मान हमें निकालना होगा। जब इसको हल करिएगा तो ये आ जाएगा 0.5, अरे 1 का आधा गधों 0.5 ही होता है। ठीक है, नहीं सॉरी, आप लोग बहुत अच्छे हो, सॉरी ठीक है, तो यहाँ देखिए 1.0 मिमी व्यास के इस्पात के तार से कितना भार लटकाएं, तार ही है, हर जगह तार की ही बात की जा रही है। यहाँ भी अब यंग प्रत्यास्था गुणांक का फार्मूला लगे, एक बार जरूर आप लोग पॉज करके वीडियो जो है। ठीक है, तार से कितना भार लटकाएं, मतलब यहाँ जानते हो यम जी की वैल्यू पूछा है, मतलब यम की वैल्यू पूछा है, जी की वैल्यू तो आप 10 रख ही दोगे अभी फार्मूले से। ठीक है, जी की वैल्यू यहाँ दिया है, मतलब यम की वैल्यू पूछा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, लंबाई भी दे के रखा है। ठीक है, कितना भार लटकाएं कि लंबाई 1.0 मिमी बढ़ जाए, मतलब डेल्टा एल की वैल्यू भी दिया है। जब लंबाई, देखिए डेल्टा एल क्या है, लंबाई में होने वाली वृद्धि या कमी, इसको हम डेल्टा एल से शो करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे दिया 1.0, यानी 1.0 मतलब एक ही, तो मिमी दिया है तो 10 घाते -3, इसको भी कर दें मीटर में बदल दें, सब मीटर में बदल दीजिए। अब सारी चीजें मीटर में हो गई, तो क्या करेंगे हम यहाँ से, y बराबर हमेशा बता रहे हैं mg l/π r² डेल्टा एल।
ये होता है इसका फार्मूला। अब पूछा क्या है हमसे, इसमें हमसे पूछा है क्या, m की वैल्यू पूछा है, तो हम क्या करेंगे भैया, ये हम इधर ले आ देंगे। तो कुल मिला जुला के y पाई आर स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा एल, किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, m की, तो अपान क्या हो जाएगा, gl। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू ले के ही पटक देंगे यहाँ पे, पटकने का मतलब रख देंगे यार। ठीक है, लीजिए रखिए, 2×10⁻11, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर की वैल्यू है, लीजिए यहाँ से निकाले हैं। जब इसका स्क्वायर करिएगा तो 0.25 आ जाएगा। अरे 5×5 = 25, जब 2 बार गुणा करिएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा ना, 5×5 = 25। और इधर देखिए 3 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो घात जुड़ती है इसमें, ठीक है। जब आधार समान होती है तो वहां घात जुड़ती है गुणे में, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 10⁻6 हो जाएगा, नहीं कि 3 त्रिक का 9 कह देगी, ठीक बा, 10⁻6 हो जाएगी। अब डेल्टा एल मान में बचता है बा, चला। व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है बच्चों, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे एक नहीं लिखिए क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, एक का गुणा करेंगे वही आएगा। तो हम देखिए चालाकी कर लिए ना, 10⁻³ लिख दिए वहां पे। अब यहाँ g की वैल्यू 10 दिया है और l की वैल्यू ये देखिए 2, मतलब 2.0 मतलब 2 ही भाई। देखिए ये भी आ गया यम। देखिए अब घात को आप सॉल्व करिए, आधार समान हुआ, घातें जुड़ गई, तो मतलब हम इसको कितना लिख सकते हैं, 10⁻6, 10⁻3। अब इसको हम अगर मिटाएं तो 10⁻9 लिख सकते हैं ना। हाँ, 10⁻10⁻9 लिख सकते हैं। अच्छा, हम इसको और इसको काटेंगे भैया, देखिए दोनों काट दिए तो 11 है, ये 9 घट जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए यही मैं पूरा एक ही स्टेप में, लेकिन रहने दीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि कितना काम चलाइएगा आप। 2×3.14 गुणे 0.25 गुणे 10⁻2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ 11 है वहाँ 9 है, ठीक है, ये बड़ा है प्लस वाला। अब यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे 20 हो जाएगा, ठीक है। अरे 10 दूनी 20, तो जब इसको आप ओवरऑल काटिएगा ना, इसका जो कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा ना, जब काटिएगा आप काट के देख लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, 8 kg आ जाएगा यम का मान। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। ये है सॉल्यूशन नंबर 6, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इधर है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन का रहेगा, मतलब ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हुआ। ऐसे से पूरा कर देंगे हम, बता रहे हैं, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। मेरा व्हाइट बोर्ड छोटा, नहीं तो आप लोगों को और सरल करके बताते। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7, ताबे के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक 1.25 गुणे 10⁻11। देखिए फिर वही बात आ गई, y की वैल्यू 1.25 गुणे 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। इस तार से बने किसी तार का व्यास 1 मिमी ले भैया, फिर आर का मान अगर आप निकालेंगे 1 मिलीमीटर दिया है, तो इसको जब चेंज करेंगे ना तो 0.5 गुणे 10⁻- मिलीमीटर में है तो 3, ठीक है, दिया है। तार की लंबाई में 1, देखिए लंबाई में प्रतिशत वृद्धि को कैसे लिखें, देखिए ये देखिए, ये डेल्टा एल जो है ना, ये लंबाई में वृद्धि है, और ये देखिए डेल्टा एल अपान एल, इसको कहते हैं लंबाई में भिन्नात्मक वृद्धि। इसको लिख लीजिए, भिन्नात्मक वृद्धि, भिन्नात्मक वृद्धि किसमें, लंबाई में, लंबाई में ये भिन्नात्मक वृद्धि है। और डेल्टा एल अपान एल गुणे 100, इसको कहते हैं लंबाई में प्रतिशत वृद्धि, लंबाई में इसको बोलते हैं प्रतिशत वृद्धि। इसको आप लोग लिख लीजिए, प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया है, देखिए तार का लंबाई में 1.0% की वृद्धि के लिए, ठीक है। तो हम पहले इसका मान निकाल लेंगे, तभी आप करेंगे डेल्टा एल अपान एल गुणे 100। तो मतलब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे डेल्टा एल अपान एल गुणे 100 बराबर कितना दिया है, 0.1% दिया है। तो जब हम डेल्टा एल अपान एल का वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा 1.1/100,
बात समझ रहे हैं? तो इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000 हो जाएगा, तो डेल्टा एल अपान एल 1/1000। और अगर आप और हल करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लीजिए डेल्टा एल अपान एल बराबर 10⁻³ लिख सकते हैं इसको। भाई 1000 है तो 1000 को 10⁻³ लिखेंगे तो ऊपर ले जाएंगे 10⁻³ नहीं हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम इस पूरा पैटर्न को आपको सॉल्व कराए इसलिए ताकि आपको समझ में आए। तो हम यहाँ पे सीधा लिख देते हैं डेल्टा एल अपान एल की वैल्यू, डेल्टा एल अपान एल की वैल्यू क्या है 10⁻³ ठीक है। अब देखिए क्या पूछा, कितना किग्रा भार लटकाया जाए। मतलब जानते हैं जी की वैल्यू दिया भैया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये दे दिया है। और क्या बोला है, किग्रा भार मतलब यम की वैल्यू पूछा है। लीजिए भैया, फिर वही आ गया। तो मतलब क्या करेंगे जानते हैं, फिर वही लगाएंगे y इक्वल टू एम जी एल, कैपिटल एल है ये, एम जी एल अपान पाई आर स्क्वायर डेल्टा है। रख दीजिए इसी पे ले आके। ये किसी भी तार के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र है, ठीक है, जिसपे भार एम जी नीचे की तरफ काम कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा ले आके रखेंगे। यम की वैल्यू कितना दिया है, यम की वैल्यू तो भैया पूछ ही रहा है। अब यहाँ से यम की वैल्यू यहाँ से पक्षांतर कर लीजिए, यम बराबर हो जाएगा वाई पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, बिल्कुल पीछे ऊपर वाले सवाल की तरह है एकदम, हमें लग रहा है। केवल यहाँ पे क्या क्या चेंज कर दिया है, यहाँ जो 0.1% की वृद्धि, यही आपको समझ नहीं आ रहा था इसलिए हमने उसको पहले लगवा दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये नीचे हो जाएगा जी एल, ठीक है। अब सारी की सारी वैल्यू उठा के रख दीजिए, उसमें क्या करना है। यहाँ पे वाई की वैल्यू इधर दिया है 1.25 गुणे 10⁻11 गुणे 3.14 गुणे आर स्क्वायर की वैल्यू देखिए यहाँ पे निकाला हमने 5 पर, वही बात आ गई 0.25 गुणे 0.25 गुणे 10⁻6। और डेल्टा एल की वैल्यू अभी निकाला, किधर गया डेल्टा। देखिए इसको क्या लिखेंगे ना, इसको हम करेंगे यहाँ पे 10 करेंगे, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आई है 10⁻³ तो यहीं पे लिख देंगे हम गुणे 10⁻³ बटा यहाँ पे क्या कर देंगे 9.8। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा ना पूरा, तो इसकी वैल्यू जानते हैं कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी कुल मिला जुला के 10 kg। आप सॉल्व करिए क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बचा है, एकदम पूरा आसान कर दिया, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। ये आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 10⁻9 हो जाएगा, ठीक है। इससे आके 2 घात कम हो जाएगा, तो यहाँ 10⁻2 बचेगा। जब आप सॉल्व करिएगा तो 10 kg आएगा, 9.8 ऊपर आएगा, ठीक है। 10 गुणे 9.8 आएगा, 9.8 से लास्ट में कटेगा तो 10 kg आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आंसर है इसका, ये आंसर है, ठीक है। तो अभी 2 सवाल और आपको हम बताएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चिंता मत करिए, सवाल तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, 2 सवाल और। हाँ तो देखिए यहाँ पे 8वां सवाल आपका, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए सलूशन, ये देखिए सलूशन 8, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, इसमें देख लीजिए धातु की एक तार की त्रिज्या 0.2 मिलीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या हमेशा मिलीमीटर में दे रहा है, कभी सेंटीमीटर स्क्वायर में देगा, कभी मिलीमीटर स्क्वायर में देगा, जो आपको बाद में चेंज करना होगा, ओके। तो नो नीड टू वरी, आपको चेंज करना हमने पहली वीडियो में बताया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस केवल वहाँ स्क्वायर कर देना है बस, ठीक है। यहाँ मतलब त्रिज्या की वैल्यू दे दिया है, यहाँ व्यास नहीं दिया आज, ठीक है। इस क्वेश्चन में व्यास नहीं दिया, इसके पहले सब व्यास 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 त्रिज्या में आपको कन्वर्ट करना रहता था, यहाँ त्रिज्या ही दिया है ऑलरेडी। तो मिमी में दिया तो भाई मीटर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.2। अब इसको मिलीमीटर से मीटर में करेंगे तो -10⁻³ का गुणा करेंगे तब यहाँ मीटर में कन्वर्ट होगा। इस तार की लंबाई में 0.2% की वृद्धि, कितने की 0.2% की वृद्धि अभी बताया है। वृद्धि के किसी भी तार में वृद्धि का फार्मूला हमने बताया था डेल्टा एल अपान एल गुणे 100 बराबर 0.2% बोला इसने। तो यहां से अगर डेल्टा एल अपान एल की वैल्यू आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 0.2 अपान 100। इसको ओवरऑल लिख सकते हैं आप 0.002, इतना लिख सकते हैं। डेल्टा एल अपान एल की वैल्यू इतना आ गई। अब कह रहा है कितने बल की आवश्यकता होगी,
यानी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से। यानी हमने पढ़ा है, आपको बताया है कि y इज इक्वल टू, हमने आपको बताया है एफ अपान ए डेल्टा एल अपान एल। डेल्टा एल अपान एल की वैल्यू मालूम हो गई, और यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू पूछा है, एफ की वैल्यू पूछा है, अगर हम इसको सॉल्व करें ना तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको एफ एल अपान ए डेल्टा एल, ये कैपिटल एल है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, वाई ए डेल्टा एल अपान एल। देखिए सारी चीजें आपको सिर्फ रखना ही रखना है, ये हमने फार्मूला तैयार कर दिया, अब ले जाके सारी वैल्यू आप रख दीजिए। एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ दिया है, ठीक है, 9 गुणे 10 घाते 10, और a की वैल्यू, अभी a की वैल्यू मतलब पाई आर स्क्वायर, a के स्थान पे हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। भाई कोई तार है तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक क्या होगा, मतलब वृत्त ही तो होगा, गोलाई होगा, तो इसलिए तो उसको हमने कर दिया पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ डेल्टा एल अपान एल की वैल्यू कितना आई, 0. यहाँ पे भी पाई 3.14 गुणे आर स्क्वायर, यानी यहाँ आर है तो इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 0.4 हो जाएगा, 0.04 गुणे 10 घाते -6 हो जाएगा, और डेल्टा एल अपान एल की वैल्यू गुणे 0.002। जब इसको ओवरऑल आप सॉल्व करिएगा ना तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 22.6 न्यूटन आएगा इसका आंसर, और बहुत आसान है सॉल्व करना यार, ये तो इससे ही कट जाएगा, 6 घात इससे 10 से कट जाएगा, इसके बाद सिर्फ गुणा ही गुणा करना है, ठीक। तो लीजिए आप, ये वाला हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए पहुंच करके, पहले अपने मन से लगाइए फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो रुकने वाले नहीं है। ये 9 का देख लीजिए सॉल्यूशन 9। अब ये थोड़ा सा इससे हटके है, क्योंकि अब तक आपको हम बता रहे थे अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक पर, अब आ गया आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पर, ठीक है। अब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला हमने आपको बताया था, B इज इक्वल टू माइनस डेल्टा